कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मीना नो निहोंगो का चैप्टर नंबर 16 के बारे में। सो आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 15 तक, तो उसमें आपके सारे जो ग्रामेटिकली जो भी डाउट्स है वो सारे मैं क्लियर कर पाया हूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ते फॉर्म के बारे में। एक नया यूज़ है ते फॉर्म का। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो में चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब ते फॉर्म कॉमा, फिर वर्ब ते फॉर्म कॉमा, और उसके बाद आगे कुछ हमने छोड़ा है ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो क्या सेंटेंस पैटर्न है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं आज के इस पैटर्न में। तो देखो ये सिंपली पैटर्न है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊँ तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो उस टाइम पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, हम सभी ने सीखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर स्पेशली जब हम डेली रूटीन लिखते हैं तो डेली रूटीन वाले जो सेंटेंस हैं वो सारे के सारे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हैं। यानी कि सिंपल वे में बोलो तो यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर जो है आप 2 से 3 वर्ब को बताते हैं, लाइक कि आपने ये किया, फिर ये किया, एंड फाइनली ये किया। तो कहने का मतलब जब हम 2 से 3 वर्ब को ऐड करके बताना चाहते हैं एक ही टेंस के अंदर, तो वो उस टेंस को बोलने के लिए, उस पैटर्न को बोलने के लिए हमें ये वाला पैटर्न याद करना होगा, ये वाला पैटर्न सीखना होगा। अब मैं इसको आपको बहुत सिंपली तरीके से हिंदी में समझाता हूँ। जैसे बोलते हैं हम, मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठता हूँ, देन उसके बाद एक्सरसाइज करता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं नहाता हूँ। या नहा इसके अलावा मैं और कुछ बोल सकता था, लाइक कि मैं सुबह 5 बजे उठा, उसके बाद मैं नहाया और उसके बाद फिर मैं अपने ऑफिस निकल गया। तो बहुत सारे टेंसेज हैं यहाँ पे हम बोलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक सेंटेंस में मैंने 2-3 एक्शन बताए, राइट। पहले मैं सुबह उठा, उसके बाद फिर मैं नहाया, एंड देन उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकला। तो सेम इसी तरीके से यही पैटर्न हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप पहला एग्जाम्पल देखिए इसका। आसा गोजीनी ओकिते उन्दो ओशिते शावा ओ आबिमास। तो यानी कि सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, एंड देन उसके बाद उठने के बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एंड देन फाइनली मैं नहाता हूँ। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, इस वाले सेंटेंस पैटर्न को आप प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में भी। अब ये डिपेंड करता है लास्ट वाला जो वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं इस पे। अगर आपने इसको मास फॉर्म पे ख़त्म किया है, लास्ट में नॉर्मली मस लगा के ऐड कर दिया है, तो इट मीन्स वो प्रेजेंट और फ्यूचर में उसका सेंस जाएगा। बट अगर आपने लास्ट वाला ही जो वर्ब है इसको मश्ता कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा आपका सीधा पास्ट में इसका सेंस। तो आप दोनों टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वाताशिवा ओतो नी नोत्ते दियो मैत्रो नी नोत्ते दाइगा कुए किमस। ये मैं बता रहा हूँ अपने बारे में कि मैं जब कॉलेज जाया करता था तो कैसे जाता था या कैसे जाता हूँ यूजुअली, सपोज़ मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑटो लेता हूँ, उसके बाद दूसरा एक्शन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से फिर मैं मेट्रो लेता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी है वहाँ मैं पहुँचता हूँ, राइट। तो कहने का मतलब जो मैंने 2 एक्शन लिए हैं उनको मैंने एक सेंटेंस में कवर किया है, एंड फाइनली वहाँ मैं पहुँचता हूँ या पहुँच जाता हूँ। अब इसी को मैं सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में बनाना चाहता तो कैसे, वाताशिवा ओतो नी नोत्ते दियो मैत्रो नी नोत्ते दाइगा कुए इकीमश्ता या सुकीमश्ता। सुकीमश्ता का मतलब होता है अराइव, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आप पास में बनाएंगे तो ते ही रहेंगे। लास्ट वाला जो पैटर्न रहेगा उसको चेंज करना है, लास्ट वाली जो वर्ब रहेगी उसको चेंज करना है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बीच का सेंटेंस वही रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। थर्ड है कुत्सुओ नुइदे तेओ अराते ऊचिनी हाइरिमास। यूजुअली ये वो चीज़ें जो हम सभी करते हैं जब भी हम अपने घर में कभी एंटर करते हैं, तो घर के बाहर ही हम अपने शूज़ उतार देते हैं, राइट। थोड़ा अंदर घुस के घर के शूज़ उतारा, उसके बाद हमने अपने हैंड वॉश किए, देन उसके बाद हम अपने घर में जाते हैं, राइट। तो यही चीज़ मैंने बताई यहाँ पे, कुत्सुओ नुइदे तेओ अराते ऊचिनी हाइरिमास। मैं शूज़ उतारता हूँ, देन उसके बाद हैंड वॉश करता हूँ, देन उसके बाद अपने कमरे में या अपने घर में जाता हूँ, अंदर एंटर करता हूँ। तो ये था इसका बताने का पर्पस। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ पता चल रही होंगी। देखिए यहाँ पे ये वर्ब, पहली वर्ब है एक्शन ऑफ वर्ब, यहाँ पर दूसरी वर्ब है, एंड फाइनली ये तीसरी वर्ब है, राइट। तो 2 से 3 वर्ब को बताने के लिए एक ही सेंटेंस में हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं। इस पैटर्न में ध्यान रखने वाली चीज़ वो है कि कंटिन्यू 2 टाइम या 3 टाइम एक्शन जो है वो आप इसके अंदर बताते हैं कि पहले ये करा, फिर उसके बाद ये करा, एंड फाइनली ये किया, राइट। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सेकंड हम बात करें सेकेंडली, तो ये ई एडजेक्टिव है। अब ये तो था वर्ब के साथ सेम पैटर्न, अब ये बात कर रहे हैं हम ई एडजेक्टिव के साथ।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो आपने 3 वर्ब ऐड करी, यानी कि ते और देन उसके बाद फाइनली वर्ब जो थी आपने बोली। लेकिन एडजेक्टिव के केस में आप 3 बार एडजेक्टिव नहीं कह सकते। आप हिंदी में समझें, आप किसी की तारीफ़ करेंगे तो आप 2 वर्ड बोल सकते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बोलते चले जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं उदाहरण दूं कि कोई आर पर्सन है, मैं कहूँ मिस्टर आर जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और साथ ही साथ वो यंग भी हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड ऐड किए उसकी तारीफ में कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और जवान है। ये दोनों चीज़ है, दोनों पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पर हम ई एडजेक्टिव के अंदर इसी तरीके से यूज़ करेंगे। 2 आपको ई एडजेक्टिव यूज़ करनी होती हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये सीखिए कि ई एडजेक्टिव को यहाँ पर हम कैसे ई रिमूव करके कुत्ते में चेंज कर देंगे। ये बिल्कुल सिमिलर है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको ई एडजेक्टिव पढ़ाया था। ई एडजेक्टिव को पास्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ई एडजेक्टिव को पास्ट में चेंज करते वक्त ई रिमूव हो जाता है और वो कात्ता में चेंज हो जाता है, याद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तानोशी दिस, इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि इंटरेस्टिंग था तो तानोशी कात्ता दिस, याद है वो चीज़। तो तानोशी कात्ता जैसे हमने चेंज किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर ई को रिमूव करके कुत्ते ऐड करना है। ध्यान रखना, कुत्ते ऐड करना, कुत्ते ऐड नहीं करना, वरना इसका कुछ और मीन बन जाएगा, राइट। तो ई एडजेक्टिव रिमूव करके आप कुत्ते ऐड करेंगे एंड देन उसके बाद पीछे का जो सेंटेंस है वहाँ आप ई एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं एंड ना एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आर सानवा कामीगा नगा कुत्ते हन सामुना हितोदिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई मिस्टर आर हैं, ठीक है, उनके जो बाल हैं वो बहुत ही लंबे हैं और साथ ही साथ वो बहुत हैंडसम हैं। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ जो है, ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो ये है कि ये तो देखो आपका ई एडजेक्टिव है ही है, राइट। पीछे वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि पीछे भी ई एडजेक्टिव ही आना चाहिए। आप यहाँ पर ना एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ई एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं एज अ बिगनर। जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। पहले कुत्ते बनाने में दिक्कत आई, उसके बाद मुझे ये लगता था शायद ई एडजेक्टिव के साथ ई एडजेक्टिव ही बोलना है, बट ऐसा नहीं है। आप ई एडजेक्टिव के साथ ना एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। सेकंड देखें, ओतोतो मच ओतोतो मचिगा यो कुत्ते तानुशिकाता दिस। द डे बिफोर येस्टरडे, सपोज मान लो कि परसों इंडिया पाकिस्तान का मैच था, ठीक है, या इंडिया या फिर न्यूजीलैंड का मैच था, किसी का भी मैच था। तो हमने देखा वो मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था और इंटरेस्टिंग भी था। तो अगर मुझे यही सेंटेंस बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा, ओतोतो मचिगा यो कुत्ते तानुशिकाता दिस। बहुत सबसे पहले अच्छा था और उसके बाद इंटरेस्टिंग भी था। तो यहाँ पर अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये कुत्ते क्यों ऐड हो रहा है और यहाँ पर हमने तेते क्यों ऐड करा है। यहाँ पे तेते का मतलब है और, ठीक है, और। तो ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर भी और का सेंस है कि परसों का मैच बहुत अच्छा था और इंटरेस्टिंग था, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ ऐड करी है, 2 तरीके से उसकी तारीफ़ करी है परसों के मैच की। पहले वो अच्छा भी था और साथ में वो इंटरेस्टिंग भी था। तो यहाँ पर कुत्ते का जो मीन है वो और है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ते स्पेशली ते और इस कॉमे का जो मीन है वो ये है। सो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना यार कि ई एडजेक्टिव को हम यहाँ पे क्या कुत्ते सीख रहे हैं। बिल्कुल दिमाग पे स्ट्रेस मत देखना। नॉर्मली देखो कि आपने तानोशी वर्ड ई एडजेक्टिव के साथ सबसे ज़्यादा पंगे ई एडजेक्टिव के साथ ही होते हैं। ई एडजेक्टिव को जब आपको पास बनाना है कात्ता करना पड़ेगा। ई एडजेक्टिव को जब आपको ई एडजेक्टिव में किसी की तारीफ़ करनी है, यानी कि 2 बार ई एडजेक्टिव यूज़ करने हैं, तो फिर आपको उसके साथ आपको ई रिमूव करके कुत्ते लगा के आप चाहे ई एडजेक्टिव लगाएं चाहे ना एडजेक्टिव लगाएं। लेकिन आप डायरेक्ट आप सोचो कि ई एडजेक्टिव के साथ में कोई दूसरा बोल दो तो नहीं बोल सकेंगे भाई, वहाँ पे आपको कुत्ते ज़रूर लगाना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये दूसरा समझ में आया होगा ई एडजेक्टिव का। अब ये समझ में आ गया तो इसका बिल्कुल सिमिलर है ना एडजेक्टिव और नाउन थर्ड। ये भी इसी तरीके से यूज़ होता है। इसके अंदर भी आप 2 ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं तारीफ़ के लिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला जो दे से पहले यहाँ पे जो वर्ड होगा ना एडजेक्टिव, तो ना एडजेक्टिव के साथ आप दे लगाएंगे यहाँ पे। अभी पीछे के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी ना एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके साथ ना पार्टिकल हमेशा ऐड होगा और साथ में अगर कोई नाउन है तो, जैसे कि हन सामुन्ना हितो, किरेइना हितो, कुछ इस तरीके से। तो हमेशा ध्यान रखें नया एडजेक्टिव के साथ हमेशा ना आता है, इसलिए वो नया एडजेक्टिव बोला जाता है, राइट।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ना एडजेक्टिव के बाद जो ना होता है ना उसे रिमूव करना है और उसकी जगह पे क्या ऐड करना है, दे ऐड करना है। दे एक पार्टिकल है, वो ऐड करना है। तो दे जो होता है वो सेंस यहाँ पे क्रिएट करता है और का। जैसे यहाँ पे हमने कुत्ते यूज़ किया था, यहाँ पर हम दे यूज़ करते हैं। तो सिर्फ ये ना सिर्फ ना एडजेक्टिव के साथ बल्कि नाउन के साथ भी ये कंडीशन है। कैसे, जरा हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगी। मीरा सान व शिनसेत्सु दे आतमा का ई हितो दिस। मैंने कहा मीरा सान जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है और इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, ध्यान समझ में आई चीज़। बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, काइंड है और स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, मैंने ये बताना चाहा यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर ये मैंने यूज़ किया शिनसेत्सु दे के साथ आपका कॉमा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ना एडजेक्टिव है शिनसेत्सु, तो शिनसेत्सु ना होना चाहिए था, लेकिन ना रिमूव करेंगे हम इस पैटर्न में, दे लगाएंगे एंड आतामागा ई हितो दिस, ये मैंने बताया। सेकंड, एस सान वा जू हासाई दे दोक्षिन दिस। कोई एस सान है, मिस्टर या मिस एस सान है, जो कि 18 ईयर ओल्ड है और वो भी दोक्षिन है, यानी कि अनमैरिड है। राइट, मतलब ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के हिसाब से दिया है। न्यूजू योनसाई लिख सकते थे आप, न्यूजू गोसाई, कि इतनी ईयर के हैं बट सॉरी इतने ईयर के हैं और अभी वो जो है अनमैरिड हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, देखो क्या, कि इन सारे पैटर्न में स्पेशली ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव में हमारा जो सेंस आएगा ना वो और का सेंस आएगा। इससे पहले हमने एक पैटर्न और पढ़ा था और ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव ही यूज़ किए थे उसमें, वो हमने पढ़ा था देसगा, शायद आपको याद हो कि किनोनो पातीवा तानोशी कात्ता देसगा, कल की पार्टी अच्छी तो थी लेकिन, ये वाला सेंस था उसमें। अब लेकिन के बाद हम कुछ और वर्ड बोलेंगे जो उसका अपोजिट होगा। कल की पार्टी अच्छी थी लेकिन, कुछ भी अब रीज़न हो सकता है कि ये नहीं ठीक था, मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, या फिर जगह नहीं ठीक थी। किनोनो पाती वा तानोशी कात्ता देसेगा, ये तो बाशो वा योकुनाई देश था। पार्टी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जो उसका प्लेस था वो ठीक नहीं था। तो वहाँ पर तो हमने कंपैरिजन की, ये चीज़ ठीक थी लेकिन, ये वाला सेंस था। बट यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं और के सेंस में, ये है और ये है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी अच्छे से। पहले मैं आपको कहूँगा कि आप पहले कुछ एग्जाम्पल इसके रीड करें, जो आपकी ग्रामर की बुक है उसमें से पढ़ें, एंड उसके बाद ये जो मैंने समझाया ये करें, एंड इसके बाद एक रेंज शू है वो भी करें। उसके बाद भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके कंसर्न है उन्हें आप नोट डाउन कर लेना और आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये तो थे इस तरीके से यूज़ इनके। ठीक है, नाउन के साथ भी अगर कोई नाउन होता तो नाउन के साथ दे लगा के हम सेंटेंस बना सकते थे। अब चूँकि स्पेस नहीं है नाउन का, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि किनोनो तेंकी वा आमे दे योकुना कात्ता देस। ठीक है, तो इसका मतलब कल का जो वेदर था वो रेनी वेदर था और अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव चीज़ आ गई। कल का वेदर जो था, बारिश थी, तो जब बारिश होती है तो यूजुअली वेदर कहाँ से अच्छा होगा, वेदर अच्छा होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं नाउन के केस में। यहाँ मैंने आमे को जानबूझ करके एज ए नाउन यूज़ किया है, आमे दे, फिर उसके बाद योकुना कात्ता देस। तो दोनों बात उस वेदर के लिए हो गई। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका फोर्थ पैटर्न है वो देखते हैं वो किस तरीके से होगा। नेक्स्ट पैटर्न है पैटर्न नंबर 4, और इसमें देखते हैं हम आज क्या सीखते हैं। तो सबसे पहला जैसे इस पैटर्न में आप देखोगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ते फॉर्म, एंड देन उसके बाद कारा एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये पैटर्न बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको करना क्या है, किसी भी पैटर्न को रिमेंबर करने के लिए कि आप उस पर्टिकुलर पैटर्न को याद रखें। हमेशा ध्यान रखना ते फॉर्म के साथ कारा लग करके कभी भी दूसरी वर्ब लगानी, यानी वर्ब फर्स्ट फिर उसके बाद ते कारा और दूसरी वर्ब आ रही है, तो हमेशा इस सेंटेंस का जो मतलब होगा ना वो हमेशा आप ध्यान रखना। क्या मतलब होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। इस पैटर्न में एक तरीके से आफ्टर का यूज़ है, मतलब आफ्टर का सेंस है के बाद, मतलब एक वर्ब होने के बाद फिर ये वर्ब होना, एक काम होने के बाद दूसरे काम का होने का, या तो डिसाइड होना या फिर उसको करना, इसका सेंस आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं इस तरीके से कि ये करने के बाद मैं ये करूँगा। राइट, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो कोनो कोनो चैप्टर ओ ये तो ओशेते ओशेते कारा, ठीक है, नो चैप्टर ओ ओशेमस, इस तरीके से
कि एक स्टेप में कंप्लीट करूँगा, देन उसके बाद दूसरे स्टेप करूँगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कोनो ए तो दाई जूरो काओ ओशेते कारा ए तो सुगिनो ए तो दाई जूनाना काओ ओशेमास। तो समझ में आई चीज़। एक स्टेप कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरा एक्शन या दूसरी वर्ब कंप्लीट करने की हम बात कर रहे हैं या फिर करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, इस पैटर्न में आपको एक काम करना है, पहले एक काम कंप्लीट होगा, देन उसके बाद दूसरा काम कंप्लीट होना है। अब इसको आप अच्छे से समझेंगे यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिए उनसे। जैसे कि पहला है जिमशोनो शिगोतो शितेकारा, यानी कि सबसे पहले मैं अपने ऑफिस का काम करूँगा। आफ्टर दैट, उसके बाद शीजो इकिमास, उसके बाद मैं मार्केट जाऊँगा। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है इसमें। तो डिफरेंस कुछ भी चीज़ नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है, शितेकारा मतलब आफ्टर दैट, इसके बाद मैं ये करूँगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, शिकेनगा वात्ते कारा इशोनी पातियो शिमस। कई बार हम सभी लोग फ्रेंड्स जब कोई एग्ज़ाम देते हो तो हम कहते हैं ना कि अच्छा चलो आज एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद पार्टी करेंगे। बहुत दिन हो गए स्ट्रेस लेते लेते यार, इतने सारे पेपर थे और हम सभी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तो अब थोड़ा फ्री रिलैक्स होते हैं और रिलैक्स होने के लिए हम पार्टी करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया यहाँ पे। थर्ड इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ऊँची एक कायते कारा, घर लौटने के बाद तोमोदाची आईमस, मैं अपने फ्रेंड से मिलूँगा। राइट, एग्जाम्पल आपके बुक्स में भी दे रखे हैं फर्दर, वो भी देख सकते हैं आप। तो बेसिकली इस पैटर्न का जो यूज़ है वो यही है कि एक चीज़ करने के बाद मैं दूसरी चीज़ करूँगा। ठीक है, तो तेकारा एक आपने दिसकारा भी पैटर्न पढ़ा था, तो कंफ्यूज मत होना, दिसकारा वहाँ पे कोई रीज़न स्टेट करने के लिए होता है, बट ये वाला जो होता है ये एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरे एक्शन की बात हो रही है। और पहचानने का तरीका, पहली वर्ब जो मैंने सब में बता रखा, शिगोतो शितेकारा तेफोमकारा, फिर दूसरी वर्ब हो रही है शिजो एकिमास, और यहाँ पर इशोनी पातियोशिमास, और यहाँ पे तोमोदाची नी आईमास। समझ में आ गई। नेक्स्ट पैटर्न इसके बाद फिफ्थ। अब फिफ्थ पैटर्न में क्या है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नाउन वन व नाउन टू का एडजेक्टिव। आप में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा इस पैटर्न के अंदर कि ये वाला पैटर्न एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो देखो, यूज़ करने के लिए सिंपल सी मैं चीज़ बताऊँ आपको, ये आपका जो पैटर्न है ना वो एक तरीके से किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए यूज़ होता है। वैसे तो आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी, नाउन गा एडजेक्टिव वाला पैटर्न पढ़ा है, राइट, जिसके आप सिंपली कहते हो अनोहितो वा अतमागा ई हितो दिस या अतमागा ई दिस। ठीक है, या आप किसी का भी नाम ले लो कि सुरेश सान वा तोतेमो हंसामु दिस। तो ये पैटर्न हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस पैटर्न के अंदर क्या है ऐसा, तो इस पैटर्न के अंदर एक जो डिफरेंट चीज़ है ना वो ये वाला पोर्शन है, नाउन वन और वा, ये चीज़ और ऐड हो गया इसके अंदर। अब कैसे यूज़ होगा ये देखते हैं ज़रा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, ताजमहल की बात कर लेते हैं, ताज महरुआ यू में दिस, या यू में ना तो करो दिस। सिंपली अगर हम सेंटेंस बोलते हैं, अभी जो हमने पीछे कुछ चैप्टर्स में पढ़े हैं, जो पैटर्न पढ़े हैं वो यही था, ताज महरुआ तो तेमो यू में दिस किरई दिस, यही था ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ताजमहल फेमस है, ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, लेकिन ताजमहल है कहाँ, अगर हम इस चीज़ को भी वहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहें तो वो हम इस पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि इंदोवा ताजी महरुगा सेकाई जूदे यू में दिस, यानी कि इंडिया का जो ताजमहल है ना वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत फेमस है। कहने का मतलब ये था। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले एक सेंटेंस बोला था, ताजी महरुआ या ताज महरुगा तो तिमो यू में दिस, कि जो ताजमहल है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सिंपल सी बात थी। लेकिन अब मैंने क्या बताना चाहा, यहाँ पे विशेषता बताई है किस चीज़ की, उस जगह की भी जहाँ पर ये है, कि इंदोवा। अब यहाँ पर दो चीज़ समझने वाली है, ये जो नाउन वन है ना वो एज ए टॉपिक यूज़ हो रहा है यहाँ पे, एज ए टॉपिक, और जो नाउन टू है वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो यानी कि जिस भी चीज़ के बारे में आप विशेषता बता रहे हो तो वो चीज़ को आप एज अ नाउन टू यानी कि एज सब्जेक्ट रखोगे, और उससे रिलेटेड कि वो कहाँ का है, लाइक इस तरह की चीज़ बताओगे तो वो हमेशा एज ए टॉपिक में आएगा, नाउन वन में आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। और देखो, ईजी वे बता रहा हूँ समझने का। ये नाउन वन वा से आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत हो, क्योंकि नाउन टू का एडजेक्टिव ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पीछे के चैप्टर्स में, और मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी दिए। बहुत सिंपल सी चीज़, जब आप किसी के बारे में कुछ भी बात कहते हो कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत बढ़िया है, ये जगह बहुत सुंदर है, ये सारे यही वाला पैटर्न है नाउन टू का एडजेक्टिव दिस।
ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करिए, नाउन वन, बस ये था। अब कैसे ये नाउन वन ऐड हो रहा है, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छी समझ जाओगे। ये तो पहला था, इंदो व ताज मेहरू का सेकाई जूदे तो तुम यू में दिस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं ना, वहाँ ये पैटर्न यूज़ होती हैं यूजुअली। वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ है नहीं कि आप सब जगह नहीं यूज़ करो एज एज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जापनीज़, बट जब आप किसी इंसान की बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे इसे, और आपने करे भी हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, मनीष सानवा कामिगा मिजिकाइदिस। मैं इसे यहीं पे कंप्लीट कर सकता था, बट मैंने कंप्लीट नहीं किया। मैंने इससे ऊपर के जो सेंटेंस पढ़ने पैटर्न पढ़े थे ना, उनको भी इसमें ऐड किया है। तो मैं सेंटेंस को यहीं तक ख़त्म कर सकता था, मनीष सानवा कामिगा मिजिकाइदिस। अब आप इस वाले सेंटेंस को ना इस वाले पैटर्न से ज़रा मैच करके देखें। मनीष सानवा, इनको मैंने टॉपिक बनाया यहाँ पे, तो नाउन वन बनाया और इसलिए वाह लगाया है। अब मैं उनके बारे में क्या बता रहा हूँ, मनीष सान की क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, कामिगा मिजिकाइदिस। उनके जो बाल हैं, उनके जो हेयर है बहुत शॉर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब छोटे छोटे हेयर हैं। उसके साथ मैंने ऐड किया उनकी तारीफ में, मिजिका कुते हान सामुना हितो दिस। उनके बाल जो बहुत शॉर्ट्स वो हेयर रखते हैं, लेकिन इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो ये चीज़ मिजिका कुते हान सामुना हितो दिस, ये पैटर्न हमने पढ़ा था। कुत्ते वाला पैटर्न अभी पीछे से ऊपर ही पढ़ा था, उसे ऐड करके मैंने बनाया। अदरवाइज हम मिजिकाई दिस पे भी ख़त्म कर सकते थे। तो आई होप ये वाले सेंटेंस से आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अब जब आप किसी भी इंसान की कोई भी विशेषता बताओगे, जब भी किसी भी इंसान की कोई तारीफ़ करोगे, तो आप वो इंसान का नाम प्लस वाह प्लस उसकी जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो, और गा लगा के एडजेक्टिव दिस। समझ में आई ये पैटर्न कैसे यूज़ हो रहा है? तो मैं वही कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है आपको। अभी इससे पहले जो हम सीख रहे थे वो शॉर्ट सीख रहे थे, हाफ सेंटेंस सीख रहे थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। डायरेक्टली हम जो चीज़ हमें पसंद है वो बोल दी हमने, सोरेवा ई दिस कोरेवा ये दिस वो दिस, ये सब चीज़ हमने सीखी थी शॉर्ट में। बट अब हम कंप्लीटली बनाना सीख रहे हैं उसे, ठीक है। इसको आप तीसरे सेंटेंस से अच्छे से और समझ पाएंगे। तीसरे टाइप का सेंटेंस, ये थोड़ा सा आपको वकारी नहीं कोई हो जाएगा, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, बट मैं आपको सिंपली वे में बता रहा हूँ। अमेरिकानो नाइक, भाई मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है, नाइकी जो ब्रांड है आई थिंक वो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है। तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल अमेरिका यहाँ मान लिया है। तो भाई ये सपोज़ मान लेते नाइकी जो है वो अमेरिका का ब्रांड है, ठीक है। तो ब्रांड कहाँ का है, अमेरिका का। मैंने क्या लिखा, अमेरिकानो नाइकी वा, नाउन वन वा, कुत्सुगा तोतेमो यूमे दिस। अमेरिका का जो नाइकी ब्रांड है ना, वो शूज़ के मामले में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिर मैंने इसमें ऐड करा, फेमस तो है ही, साथ साथ बहुत ही कन्वीनियंट है। दोनों चीज़ यानी दो बात मैंने कही, दोनों विशेषता बताई। अब मैं चाहता तो मैं ये भी कह सकता था सिंपली, कुत्सुगा तोतेमो यू में दिस, या कुत्सुगा तोतेमो यू में दे बैंडी दिस। अभी तक हमने जो पैटर्न पढ़ा था उससे पहले, तो वही मैं बता रहा हूँ। कोनो कुत्सुगा तोतेमो यू में दे बैंडी दिस, ये जो शूज़ है बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन वो शूज़ कहाँ के हैं, वो शूज़ है अमेरिका के। किस ब्रांड के, नाइकी ब्रांड के। तो नाइकी ब्रांड जो है वो किसका है, अमेरिका का। जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अमेरिकानो नाइकी वा कुत्सुगा तोतेमो यू में दे बैंडी दिस, कन्वीनियंट है। अमेरिका का जो नाइकी ब्रांड का जो जूता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है और साथ ही साथ बहुत ही कन्वीनियंट है, ये मैंने कहना चाहा। तो देखो, ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है, ज़्यादा आपको अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। सिंपली मैंने वही आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर फिर भी समझ में नहीं तो एक बार आप अपनी वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब चलते इसके बाद जो लास्ट हमारे दो पैटर्न बचते हैं, वो भी बहुत अच्छे पैटर्न है, वो देखते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न है वो दे रखा है दो यात्ते। दो यात्ते इज़ वेरी सिमिलर टू लाइक हाउ इन इंग्लिश। जो हाउ वर्ड है उसका बिल्कुल सिमिलर है दो यात्ते वर्ड, और इसे आप यूजुअली डेली लाइफ कन्वर्सेशन में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा यूज़ इसका हम करते हैं, दो यात्ते डायरेक्टली। तो दो यात्ते बिल्कुल हाउ की तरह हम इसका यूज़ करेंगे जब हम किसी से कुछ भी सेंटेंस पूछें, किसी भी टाइप का सेंटेंस पूछें। इसका कोई फिक्स आप कह सकते हो कोई रेंज नहीं है कि आपको इस रेंज में ही हाउ का यूज़ करना है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले मैंने अकॉर्डिंग टू इसी चैप्टर के इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यूज़ किया है, खाइशा खारा ऊंची मादे दो यात्ते की मस्का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने ऑफिस से अपने घर तक कैसे जाते हो, राइट, तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है। मैंने इसी चैप्टर के सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर दिया है,
जैसे माजुवा सबसे पहले, बासुनी नोते सबसे पहले मैं एक बस लेता हूँ, देन उसके बाद न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से वहाँ पे मेट्रो, न्यू दिल्ली मेट्रो से जाकर मैं मेट्रो लेता हूँ, न्यू दिल्ली मेट्रो नहीं नोते, फिर उसके बाद ऊँची एकिमोस, उसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ, राइट। तो इस तरीके से भी आंसर दे सकते थे। बाकी दैट इज़ अप टू यू कि आप कैसे आंसर देना चाहते हो, कि अपने ऑफिस से लेके घर तक आप कैसे जाते हो, वो आपके आंसर, आपके चॉइस हो सकती है कैसे आप दो। अकॉर्डिंग टू पैटर्न मैंने इस तरीके से दिया। सेकंड, शिगोतो शितेकारा दो यात्ते निहोंगो बैंक्यू शितेइमस का। आप अपने काम को करने के बाद, या जैसे मैं कहूँ अपने ऑफिस के काम करने के बाद, आप जापानीज़ कैसे पढ़ते हो या कैसे पढ़ लेते हो। कई बार होता है ना कि मैं अपने काम के बाद जापानीज़ पढ़ता हूँ, तो बहुत से लोग पूछते हैं कैसे कर लेते हो यार, जापानीज़ तो डिफ़िकल्ट है। तो आप अपना काम करने के बाद फिर जापानीज़ कैसे पढ़ते हो, तो उसी सेंस में मैंने ये लिखा। थर्ड, निहोंजिन नी जूशो दो यात्ते किकिमस का। सपोज़ मैं किसी जापानीज़ से मुझे एड्रेस पूछना है, तो मैं एड्रेस कैसे पूछूंगा, कैसे पूछ पाऊँगा। तो वही चीज़ मैंने क्वेश्चन में लिखा, निहोंजिन नी जूशो दो यात्ते किकिमस का। मेन चीज़ है यहाँ पे दो यात्ते, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट सेंटेंस एंड डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हम किस तरीके से करेंगे। इसके बाद है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपका लास्ट, दोनों और नाउन, दोनों प्लस नाउन। ये वाला पैटर्न देखो, इसका एक ही एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, और मैंने भी एक ही एग्जाम्पल दिया है। यूजुअली ये वाला पैटर्न है क्या, आज आपको याद होगा, आज से कई वीडियोस पहले जब मैंने आपको कोरे सोरे अरे वाला चैप्टर कराया था, आई थिंक थर्ड या फोर्थ चैप्टर था, तो उस कोरे सोरे अरे चैप्टर के साथ मैंने आपको थोड़े दिनों में कोनो सोनो अनो का भी यूज़ बताया था। वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोरे सोरे अरे हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी थिंग के लिए यूज़ होगा, बट कभी पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता। बट कोनो सोनो अनो जो होता है, वो हमेशा जो है हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं और लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। बेसिकली उनका यूज़ करने का पर्पस लिविंग थिंग्स के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ नहीं करते, तो दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो दोनों जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्म है, जैसे कि कोरे सोरे अरे का क्वेश्चन फॉर्म दोरे था ना। जैसे हम कोई चीज़ पढ़ी है, बहुत सारी में पूछे दोरे दिस का, तो अरे दिस, कोरे दिस, सोरे दिस। सेम उसी तरीके से यहाँ पर दोनों यूज़ हो रहा है क्वेश्चन फॉर्म में। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ज़रा वो देखें। जैसे मैं कहूँ अरुण सान व दोनों ही तो दिस का, इसका मतलब हो गया अरुण सान जो है वो कौन से हैं इनमें से। लाइक सपोज़ मान लीजिए बहुत सारे लोग कहीं खड़े हुए हैं, आदमी के खड़े हुए हैं, और मैं किसी अरुण सान को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि कोरे सोरे अरे कोनो सोनो अनो में ही मुझे किसी से पूछना है, तो दोनों हितो दिस का मैंने ये पूछा, दोनों और हितो के साथ ये नाउन ऐड हो गया, तो अरुण सानवा दोनों हितो दिस का। अब मेरा फ्रेंड है जो जानता है अरुण सान को, वो मुझे बता रहा है अनु से का तकाकुते कामी का नगाई हितो दिस। वो आप देख रहे हो जो लंबे से हैं और बाल थोड़े उनके लंबे हैं, वही अरुण सान है, राइट। तो इस तरीके से ये वाला पैटर्न यूज़ होता है दोनों हितो दिस का, ठीक है। तो वही मैं कहूँगा, ये यूजुअली जब किसी पर्सन के बारे में पूछते हैं, बहुत सारे लोगों में से आपको समझ में नहीं आ रहा, तब आप पूछते हैं किसी से कि भाई वो इंसान कौन सा है, तब आप ये वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नीचे दिए गए जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।